एक लड़का है, वो कॉलेज जाता है। रोज सुबह 6:30 बजे उसको उठना होता है, 7:30 तक कॉलेज पहुंचना पड़ता है। एक दिन 6:15 बजे उसकी मम्मी ने उसको उठाया। साहिल नाम रख देते हैं उस लड़के का। साहिल, साहिल, उठ, लेट हो जाएगा, 5 मिनट रुक जा, आता हूं। 6:30 बजे तक साहिल नहीं उठा। फिर मां वापस आई, साहिल, ए साहिल, उठना। अरे आ रहा हूं ना, रुकना 5 मिनट। 7:30 बजे पहुंचना रहता है और मुझे तैयार होने में 2 मिनट लगते हैं क्योंकि मैं सालों से नहाता नहीं हूं। 6:45 बजे फिर मां आई, अरे उठना। लेकिन इतने में साहिल का छोटा भाई उठ गया और वो मां के सामने टाई वाई पहन के कह रहा था, मां परेशान लग रही है। अरे क्या करूं इस लड़के का, उठता नहीं है जल्दी। मैं उठाऊं? 1 सेकंड में उठेगा। अरे आधे घंटे से ट्राई कर रही हूं। 1 सेकंड में उठेगा, तू खाली बोल। अच्छा जा, उठा, ठीक है। और वो जाता है और कहता है, भाई मोबाइल मां के पास है और पासवर्ड खुल गया है। इसकी पुश्ते भी उठेंगी अब तो। आजकल की जनरेशन से अगर आप मोबाइल मांगोगे ना तो वो आपको ऐसे देखेंगे जैसे आपने उनकी किडनियां मांग ली है ना। आजकल मोबाइल में लोग बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड है। चश्मा लग गया है फिर भी समझते नहीं है। कहिए अपने पास वाले को, भाई थोड़ा कम यूज किया कर भाई। बोलिए बोलिए, थोड़ा कम यूज किया कर भाई। सब तैयार हैं? हालेलुया। ऑलरेडी। चलिए आइए हम सामने देखेंगे। आज मैं बात करना चाहता हूं प्रभु के दोबारा आने पर। टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट द कमिंग ऑफ द लॉर्ड। कैसे प्रभु आएंगे हमारे बीच में और कैसे चीजें होंगी। हम 10 मिनट के बाद हम संदेश शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं आइए आप सामने देखिए। पहले आप जानते हैं इन दिनों में हमारे व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे हम कई बार प्रभु का वचन लगाते हैं। ये बुरा नहीं है, इट्स गुड। इससे दूसरे लोग वचन पढ़ लेते। कई बार हम प्रभु के वचनों की पेंटिंग्स लेते हैं और घरों पे, दीवारों पे लगा देते हैं। ये भी खराब नहीं है, इससे भी हम वचन को पढ़ सकते हैं। कई बार हम ऐसी टी शर्ट्स पहनते हैं जिसमें आगे और पीछे प्रभु का वचन होता है। यह भी बुरा नहीं है। पर क्या आप इस बात को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को रखने की सही जगह दीवार और व्हाट्सएप स्टेटस नहीं, हृदय है। यह हो सकता है कि बाइबल आपके हाथ में है पर आपके हार्ट में नहीं। अगर आप परमेश्वर के वचन को आराम से पढ़ें तो आपको यहोशू की किताब में दो बहुत ही अद्भुत बातें मिलेंगी। एक व्यक्ति था, उसका नाम था आकान। और बाइबल कहती है जब यहोशू लड़ लड़ के अंदर जा रहा था इज़राइल के अंदर, तो जितनी भी लूट मिलती थी, जितना भी सामान मिलता था, वो उसको कैरी करते थे। और बाइबल साफ कहती है कोई भी चीज चुराना मत, जो कुछ मिलता है खुदा के पास लेके आना। लेकिन आकान ने क्या किया, उसने अर्पण की हुई वस्तुओं में से कुछ लिया और अपने घर पे जाके, अपने डेरे में जाके छुपा दिया। कई ये जोर से छुपा दिया। उसी लेटर के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर राहाब नाम की एक वेश्या है। बाइबल कहती है उसने अपने घर पे बेदियों को छुपाया था, ऐसे लोगों को जो लोग उस देश को देखने आए थे। आप देखते हैं
एक ही किताब के अंदर दो बातें छुप रही हैं। एक ऑफरिंग छुपा रहा है और दूसरा लोगों को छुपा रही है। बाइबल कहती है आकान नाश हो गया, राहाब बचाई गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अंदर क्या छुपा रहे हैं, आपने अंदर क्या रखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल को सिर्फ पढ़ना नहीं है, बाइबल की सिर्फ आयतें निकाल निकाल के दूसरों को नहीं बतानी है। दाऊद कहता है मैंने तेरा वचन अपने दिल में रखा है कि मैं गुनाह न करूं। आज दिल में कौन है जी? क्या बनाते हैं आप लोग ऐसा ऐसा? आजकल इशारे से कुछ बनाते हैं ना, पता नहीं केकड़ा बनाते क्या बनाते हैं, आई डोंट नो। कई सारे लोग ऐसे इशारे बनाते हैं। मेरे को तो आता भी नहीं है, ऐसे ऐसे करते हैं। पता नहीं क्या है, मछली है, खेखड़ा है, समझ में नहीं आता है, लेकिन लोग दिल बनाते हैं। दिल में कौन है भाई? दिल में कौन है? कितनी है? हाँ, कुछ लोगों का एक से पेट नहीं भरता, उनको तीन तीन चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। वी आर लिविंग इन द डार्क डेज। आप अंधेरे दिनों में रह रहे हैं जहां पर लोग व्यभिचार करते नहीं है, खाते हैं। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, व्यभिचार एक नशा है। इट्स एडल्ट्री इज अ एडिक्शन। कुछ लोग उसके बगैर रह नहीं सकते। आप बहुत सारे जवानों को देखिए, व्यभिचार उनका खाना है, खाना भोजन है। जब तक वो नहीं करेंगे उनको अच्छा नहीं लगता है। आप आज मैं वचन को शुरू करने से पहले पूछना चाहता हूं, हमारे अंदर क्या है? क्या हम हर दिन प्रभु के वचन को यहां पर रखते हैं? क्या हम उसको याद करते हैं? इब्रानियों 2:1 में लिखा है जो जो तुमने सुना है उस पर और भी अधिक मन लगाओ। बाइबल कहती है फोकस ऑन वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन पर और ध्यान करो। हालेलुया। आइए यहां हाथ रखिए सारे भाई बहन, कहिए मेरे पीछे, प्रभु के वचन की जगह यहां है। लेकिन पास्टर इधर तक पहुंचेगा कैसे? लंग्स में अटक जाता है। हाँ, कम टू द पॉइंट नाउ। कितने लोग हैं यहां पर जिनके किसी ने पैसे खाए हैं? 1 2 3 4 5। ईमानदार बनो बहन। कितने लोग हैं यहां पर? वो देखो उन्होंने हाथ उठाया। याद है ना, पैसे खाए हैं। कैसे याद पड़ा? याद रखा है ना? वचन को भी ऐसे ही याद करना है। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? हमारे चर्च में एक बहन आई, पास्टर। मैंने कहा हाँ बोलो सिस्टर। पास्टर प्रे फॉर मी पास्टर, मेरे लिए प्रेयर करो पास्टर जी। मैंने कहा बोलो क्या प्रेयर करूं? पास्टर जी प्रार्थना करो, मुझे वचन याद ही नहीं पड़ता। मैंने कहा ठीक है आइए। मैंने हाथ रखा, मैंने कहा प्रभु इनको अच्छी समझ और बुद्धि दे, इनको ताकत दे ताकि तेरे वचन को याद करें। 1 महीने के बाद वापस आई और कहती है मेरी बहन फिर से प्रेयर करो पास्टर जी, वचन याद ही नहीं पड़ता। मैंने कहा ठीक है दुआ करेंगे। फिर से दुआ की। 15 दिन के बाद वो अपने साथ एक औरत को ले गए। वो औरत अलग मिलने आई है, मैं अलग मिलने आया हूं। वो अलग मिलने आई, वो औरत अलग मिलने आई। वो औरत आई नहीं, पहले वो बहन आई। कैसे हो? वचन याद नहीं पड़ता है, करो फिर से प्रेयर करो। फिर बाद में वो आंटी है। मैंने कहा आंटी आप उनके साथ आए हो ना? मैंने कहा कौन है वो? आपकी बहू। मैंने कहा आप उसकी सास हो? हाँ। मैंने बोला आप साथ क्यों नहीं आए हो? उसी से पूछो। मैंने कहा इधर आइए, इधर आ बहन। हाँ। मैंने कहा ये आपकी सास है? हाँ। तो मैंने बोला आप साथ में क्यों नहीं आए प्रेयर करवाने को? आप अकेले, वो अकेले। मैं उससे ज्यादा बात नहीं करती। मैंने कहा क्यों?
5 साल पहले मेरा भाई आया था मायके से। इस औरत ने उसको चाय का ग्लास नहीं पूछा। मैं इस औरत से कभी बात नहीं करूं। मैं कहा, खुदा 5 साल पुरानी बात इसे याद है, वचन याद नहीं पड़ता इसे। वाह भाई वाह। आज ऐसी बहुत सारी बहनें हैं, सन 47 की बात याद रहेगी, लेकिन कल क्या प्रचार हुआ याद नहीं होगा। कुछ लोगों ने दूसरों की बातें ऐसे बैंक डिपॉजिट की तरह अंदर रखी हैं ताकि ब्याज के साथ बाद में मिलेगा। जैसे हम वचन याद करिए सर, उसे मनन करिए। हालेलुया। जो सुनते हैं उसको मनन करिए। लर्न टू मेडिटेट। मेरी बाइबल कहती है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दिन और रात उसकी व्यवस्था पे ध्यान करता है। वो उस पेड़ की तरह बनेगा जो पानी के पास में है, और वो हमेशा फलता रहेगा। आमेन। कहिए पास वाले को, वचन को मनन कर भाई। कैसे याद रखा है ना, 5 साल पहले पैसा नहीं मिला है, कैसे हाथ उठाया ना। आप लोग बोलेंगे अभी हाथ उठाएगा ही नहीं, पकड़ लेता है ये इधर से ही। नहीं नहीं भाई, ऐसे मत करना। सो आज हम जो समझेंगे वो बहुत अद्भुत है। उसे भूलिए मत, उसे याद रखिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी जिए, आप बहुत आशीषित होंगे। आमीन। ओके, चलिए, कितने लोग इस बात को जानते हैं प्रभु दोबारा आने वाले हैं? धन्यवाद, सबको पता है। नहीं, ऐसे भी लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि प्रभु आके चले गए। हमारे चर्च में एक कॉल आया एक लड़के को, तुम लोग गलत चर्च में जाते हो। उस भाई ने बोला, क्यों, क्या किया हमने? यीशु आके चला गया है, वो आके चला गया है, ऐसे स्टाइल में बात कर रहा था। तो बोला, मतलब? यीशु 2011 में आके गुप्त रैप्चर हुआ है और चला गया है, सबको लेके गया है। तो उस भाई ने बोला, फिर तू इधर क्या कर रहा है? What you are doing here? उसे फोन रख दिया और अपने पास्टर के पास गया। सही बात है ना, वो आया तो मैं इधर क्या कर रहा है? ऐसी ऐसी खतरनाक टीचिंग्स आ चुकी हैं आजकल, ऐसी ऐसी टीचिंग्स हर दिन। बाइबल कहती है नए नए पाखंडों का उद्घाटन होगा। पढ़ा है आपने पतरस में? बाइबल कहती है अंत के दिनों में रोज नई नए पाखंडों का उद्घाटन होगा। ये कैची चल रही है मेरी।